हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग केबीएस टीजीटी के जो क्षितिज के पद हैं, क्षितिज भाग 2, जिसमें सूरदास यानी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की जो चैप्टर हैं काव्य में, उसमें पहला चैप्टर सूरदास के पदों की व्याख्या इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी तथा केबीएस में टीजीटी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सहायक रूप से यह अधिक लाभान्वित करेगा यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश यही है कि चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला पद है, इस पद को पढ़ने से पहले हम लोग सूरदास के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि सूरदास जो हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। सूरदास का जो जन्म है वह जो जन्म हुआ है वह 1478 ईस्वी में माना जाता है, और उनका जन्म जो है मथुरा के निकट रुनकता नामक क्षेत्र में। और एक मान्यता और विद्वानों द्वारा मानी गई है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, वह अष्टछाप के कवियों में प्रमुख हैं। अष्टछाप की स्थापना जो विट्ठलनाथ ने किया था 4 अपने शिष्यों द्वारा, और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना उन्होंने किया था। उसमें सूरदास प्रमुख माने जाते हैं। इनके निधन के बारे में बात किया जाए तो इनका निधन 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ था। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, तो आप यह देखिएगा कि यह जो पद है इसमें जो भ्रमर गीत कहे जाते हैं, यानी उद्धव और गोपिकाओं के जो संवाद है उसी से लिया गया यह गीत है, यह पद है। इसमें पहला जो पद है वह हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे और विस्तृत व्याख्या हम लोग यहाँ समझेंगे। यह पहला दिया कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो पद दिया गया है, इसमें जब गोपिकाओं को समझाने के लिए उद्धव आते हैं और उद्धव को खुद गोपिकाएं समझा देती हैं, और वह बात करते हुए यहाँ पे तो यह प्रस्तुत पद जो दिया गया है वह गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि कृष्ण के समीप रहने पर तो हर पशु, जीव जंतु, मनुष्य, गोपिकाएं सबको प्रेम हो गया था, और यह इनके मित्र हैं, इनके साथ रह रहे हैं, फिर भी इनको प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, जिसके कारण ये योग साधना की बात कर रहे हैं। इसलिए उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम प्रेम अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रह स्नेह तगा, तगा मतलब जो धागे, यानी कि तुम प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं हो, ना ही मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त है। और उन्होंने बताया कि पुरैन पात रह जल भीतर, पुरैन मतलब कमल, जैसे कमल जो होता है वह जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उसके फूल पर या पत्ती पर जल से में रहते हुए भी जल की बूंदें उस पर नहीं लग पाती, उसमें कोई दाग नहीं हो पाता है। उसी तरह एक और उदाहरण वो बता रहे हैं कि ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे तेल की जो गगरी है उसको अगर पानी में डुबाया जाए तो पानी में डुबाने के कारण भी वह तेल की गगरी पर बूंद, पानी की बूंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह वह कृष्ण के मतलब उद्धव को करें कि तुम रात दिन कृष्ण के सानिध्य में रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण के प्रेम से अनुरक्त नहीं हो। उसी तरह जैसे कमल की पत्ती या तेल की जो गागरी है वह जल के भीतर रहने पर भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न पराग। ऐसा लग रहा है कि तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर कभी डुबोए ही नहीं है, न तो तुमने कृष्ण के कभी रूप सौंदर्य का
पान किया है, यानी कृष्ण के सौंदर्य का जो पूरा विश्व कह सकते हैं, पूरा ब्रज दीवाना है उनके सौंदर्य का, उनसे प्रेम कर रहा है, तुम उनके साथ रहकर भी तुम उनसे अछूते हो, उनके प्रेम से अछूते हो, यानी उनके प्रेम रूपी नदी में तुम अपने पैर नहीं डुबोए हो। सूरदास फिर कह रहे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब कह रहे हैं कि सूरदास अब कह रही हैं गोपिकाओं को कि हम भोली भाली गोपियां हैं, हम भोली भाली नारियां हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही आसक्त हो गए जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है। तो इस पद में पूरा रूप से आप कह सकते हैं कि गोपियां जो हैं वह उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही हैं। व्यंग इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण का सौंदर्य इतना मोहक है, सभी उनसे अनुरक्त हो जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उद्धव उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए, इसलिए यह पद था। तो यह आप व्याख्या समझ लिए होंगे। चलिए अब दूसरे पद को हम लोग देखते हैं। दूसरे पद की जो व्याख्या है वह क्या है। यहाँ पे दूसरा पद जो दिया गया है वह है कि यहाँ पे दूसरा देखिएगा, इसमें कुल 4 पद हैं, तो 4 का व्याख्या हम देखते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश निसुनि सुनि, बिरहनी बिरह दाही, दही चाहती होती गुहारी, जीतही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस पद में, पूरे पद में जो बताया गया है वह पद में बताया गया है कि जो कृष्ण के वियोग से पीड़ित गोपिकाएं हैं, वह कृष्ण के प्रेम से पीड़ित जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव को उलाहना देती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रही, मन ही माज रही, यानी हमारे मन की जो बात है वह हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाओ पे उधो ना ही परत कहीं। अब हम अपने मन की जो व्यथा है वह किसे जाकर कहें, हमें किससे कहना भी नहीं बन रहा है, क्योंकि हम स्त्रियां, हम गोपिकाएं अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, हम अपनी मन की व्यथा किसी से कह भी नहीं सकते हैं। अवधि असार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आसार आस आवन की, तन मन बिथा से, हमें तो यह था कि हम कृष्ण की प्रतीक्षा की आशा में थे कि कृष्ण आएंगे, और इसलिए हम उनके वियोग में जो तन मन की व्यथा थी, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा कह सकते हैं, वह सहन कर रहे थे कि वह कृष्ण आएंगे और हमारे जो मन की पीड़ा है वह दूर हो जाएगा। अब इन जोग संदेश सुने सुने, बिरहरी बिरह दई, लेकिन अब तुम आए भी हो कृष्ण का संदेश लेकर, तो उस पर तुम यह योग का संदेश सुना सुनाकर हमारी बिरह व्यथा को और भी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और बिरहनी बिरह दई, और हम बिरहनी जो है उनकी व्यथा जो है और बढ़ गई है। चाहती होती गुहार जितही, उतते धार बही। ठीक है, चाहती होती गुहार जितही, उतते धार बही। अब करें कि हम अपनी रक्षा के लिए तो जहाँ कृष्ण को पुकार रहे हैं वही ये तुम्हारे योग संदेश सुनाई पड़ रहे हैं। चाहती हो तो गुहार जिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धर ही, क्यों मर्यादा न ले। अब वह करें कि सूरदास जी करें कि अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, जब कृष्ण ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने अपने वचन के अनुसार लौट कर आने का जो वचन दिया था उसका पालन नहीं किया, तो हम किस प्रकार धैर्य को धारण करें। यह गोपिका के अन्यन्य प्रेम की जो पराकाष्ठा है यह उद्धव के सामने प्रकट हो रहा है कि वह कृष्ण से कितने अधिक प्रेम कर रही हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि यह पद की जो व्याख्या है वह सरल पद है, चारों जो पद दिए गए हैं वह सरल ही है। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। तो इसका भी व्याख्या कर दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और पद ले लेते हैं, इसके चारों जो पद है उसकी व्याख्या हम कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी,
सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनों ले सौंपे, जिनके मन चकरी। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पद दिया गया है वह जो गोपिकाएं हैं वह कृष्ण के जो प्रेम है वह प्रेम का एकनिष्ठ प्रेम का विश्वास दिलाते हुए उद्धव से बात कर रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरि हैं वह हमारे लिए उसी तरह है जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी होता है। आप जानते हैं कि हारिल जो पक्षी है वह लकड़ी उसके जीवन का आधार होता है, वह जो क्योंकि पृथ्वी पे उतर नहीं सकता और जल पीने के लिए वह वही सहारा होता है। तो उसी तरह हमारे लिए भी कृष्ण उसी तरह सहारे के लिए हैं, उनके बिना हमारा जीवन का कोई आधार नहीं है। इसलिए गोपिकाएं करें कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वह हमारे लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। अब करें कि मन वचन कर्म से हमने यह दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, यानी दृढ़ पकड़ी। जैसे जो गोपिकाएं कह रही हैं कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ी रहती है, उसी तरह हम लोग भी मन क्रम वचन से नंद नंदन को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिवस दिन निशि रात कान कान जकरी, हम केवल कान कान यानी कृष्ण कृष्ण पुकार रहे, जप रहे। सुनत जोग लागत ही ऐसो जो करुई ककरी। इस समय जब हम कृष्ण को पुकार रहे हैं उस समय आपकी जो योग की यह बातें हैं, जो आप योग का संदेश हम लोगों को सुना रहे हैं, वह उसी तरह प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। ठीक है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, आपने तो हम लोगों को यह योग रूपी जो व्याधि है इसलिए ले आए क्योंकि आप देखी सुनी न, हमको कभी देखा सुना नहीं कि यह ऐसे जो हम रोग योग की साधना के लिए जा रहे हैं क्या वह लोग कर पाएंगे। क्या गोपिकाओं को आपने कभी देखा सुना था किस स्थिति में किस परिस्थिति में है, क्या यह योग का संदेश उनके लिए अच्छा है उत्तम है। आपने कुछ सोचा समझा नहीं और हम लोगों के लिए योग का संदेश लेकर आए। यह तो सूर तिनको ले सौंपे, जिनके मन चकरी। अब गोपिकाएं करी हैं कि यह योग का संदेश तो हे उद्धव तुम उन्हें ले जाकर सौंप दो जिनका मन मोह माया में जकड़ा हुआ है, जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर भटक रहा है। हमारा मन तो एक केवल श्री कृष्ण पर है, एक निष्ठ प्रेम है, हम किसी अन्य की तरफ या हमारा मन चंचल नहीं है। इसलिए यह योग साधना तो उनके लिए जिनका मन एकाग्रचित नहीं है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर घूम रहा। तो इसलिए हे उद्धव यह योग साधना का जो संदेश है यह उन्हें ले जाकर सौंपो जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर घूम रहा है। तो इस पद में हम लोग देखें कि जो गोपिकाएं हैं वह कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ प्रेम को बताते हुए अपनी बात उद्धव के सामने रख रही थी। तो यह तीसरा पद था। और इसके बाद एक और पद है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उसकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो यह पद है और इस पद में देखिए जो इस पद्यांश में आप समझ रहे हैं कि गोपियाँ जो कृष्ण को राजधर्म स्मरण कराते हुए कर रही हैं और उद्धव पर व्यंग करते हुए कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा में गए तो वहाँ पे राजनीति पढ़ लिए। श्री कृष्ण हरि हैं राजनीति पढ़िया है, जो श्री कृष्ण है अब तो राजनीति की पढ़ाई कर लिए हैं। क्यों व्यंग कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि जिनके लिए प्रेम का संदेश भेजना चाहिए उनके लिए तो योग का संदेश उद्धव से उन्होंने भेजा है। तो इसलिए वो उन पर व्यंग कर रहे हैं कि श्री कृष्ण करें कि अब तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाएं और समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे उद्धव, हमारा तो
हम तो तुम्हारा योग संदेश सुनकर ही समझ गए कि कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ का अध्ययन कर लिया है। अब इतने वह विद्यमान हो गए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनके योग संदेश पढ़ाए। इतनी बुद्धि उनकी बढ़ गई है कि अब वह हमारे लिए योग का संदेश भेजा। यानी मथुरा जाकर उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, उनकी राजनीति का पाठ पढ़ लिया। जिनके लिए प्रेम का संदेश भेजना चाहिए उनके लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। एक तो वह पहले से चतुर थे, एक चतुर हुए पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु के ग्रंथ भी पढ़ लिए, पहले से चतुर थे। तो यहाँ पर उनकी बुद्धि की बढ़ी हुई बुद्धि हम इस तरह जान सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश पढ़ाया यानी भेजा हुआ है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। उधो जो पहले के लोग थे बहुत अच्छे होते थे, भले होते थे, परहित डोलत धाय, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए डोलते थे, सोचते थे, लोगों के कल्याण के लिए भागते फिरते थे, कह सकते हैं कि उनके लिए ही कार्य करते थे। लेकिन अब हमें तो इस बात से संतोष है कि अब अपने मन फेर पाए चलत हो जोते चुराए। अब तो करें कि हम यह बात कर रहे हैं गोपिकाएं कि अब तो हमें इस बात का संतोष है कि योग साधना के द्वारा हमारा जो मन है वह वापस नहीं मिल सकता है, जिसको कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे। चलत हो जूते चुराए, जो जाते हुए वह चुरा कर हमारे मन को ले गए थे, अब हमें वह योग साधना के द्वारा तो वापस नहीं मिल सकता है। और करें कि ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब कृष्ण अपने राज्य में जो अन्य लोगों को अन्याय से बचाते थे और वहीं हम पर अन्याय कर रहे हैं। जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे और वह खुद ही अब हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहे सताए। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का तो राजधर्म यही होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, जिसमें प्रजा का कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, और कृष्ण को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। गोपिकाएं कहने कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए, जहाँ पे प्रजा को न सताया जाए वही राजधर्म है। और राजा अगर कृष्ण हो गए तो उन्हें उस राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो यह इसका अर्थ था। इसी तरह अगले कुछ चैप्टर जो भी क्षितिज में हैं, क्षितिज भाग 1 भाग 2 में, वह सभी इस वीडियो के माध्यम से हम उसकी व्याख्या करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।